हेलो बच्चों, आज हम लोग काव्य मंजरी के सेकंड चैप्टर बाल लीला के पद, जिसके कवि हैं सूरदास जी, इस पद की हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आपके 3 पद हैं, तीनों की हम लोग व्याख्या देखेंगे। इसके पहले की क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को सूरदास जी का जीवन और साहित्यिक परिचय पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया था। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को देख लें, ताकि सूरदास कवि से संबंधित उनको पूरी जानकारी हो जाए। ठीक है, और आज हम लोग उसकी बाल लीला के पदों की व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग बाल लीला के पदों की व्याख्या। बाल लीला के में आपके जो पद हैं वो 3 पद हैं इसमें। और सूरदास जी, जैसा कि बच्चों मैंने आप लोग को बताया था कि सूरदास जी जो हैं वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, सगुण भक्ति धारा की विशेषता ये होती है बच्चों कि उसमें जो भी कवि हैं वो अपने इष्ट देवता के मूर्त रूप का यानी साकार सगुण रूप का वर्णन करते हैं, उनके शारीरिक और उनके प्रेम संबंधी वर्णन करते हैं, अपने प्रेम का उसमें निरूपण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सूरदास जी के इष्ट हैं श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, और श्री कृष्ण जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं। अवतारी रूप में उन्होंने मनुष्य रूप में धरती पे जन्म लिया है। और सूरदास जी ने बाल कृष्ण के इसी रूप का वर्णन अपने बाल लीला के पदों में किया है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका जो पहला पद है वो है शोभित कर नवनीत लिए घुटनु चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए चारु कपोल लो लोचन गोरोचन तिलक दिए लट लटकनी मनु मत मधुप गन माधक मधुहि पिए कठुला कंठ वज्र केहरी नख राजत रुचिर हिये धन्य सूर एको पल इहि सुक्का सतकल्प जिए। यहाँ पर सूरदास जी ने बाल कृष्ण की छवि का, शारीरिक छवि का वर्णन किया है। ठीक है, उन्होंने शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है बाल कृष्ण के, और उस सौंदर्य का वर्णन करने का जो प्रयास उन्होंने किया है वो बहुत ही सजीव है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि जब बालकृष्ण जो है वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, यानी बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो चलने का प्रयास करता है, तो चलने के जो प्रयास है उसके बाद से ही उनका जो शारीरिक सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि बालकृष्ण के हाथों में, कर का अर्थ होता है हाथ। ठीक है, शोभित शोभायमान होना, नवनीत का अर्थ होता है मक्खन। ठीक है, बाल कृष्ण के हाथों में मक्खन जो है वो बहुत ही सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। और वो बालकृष्ण जो है वो घुटनों के बल चलने का प्रयास कर रहे हैं, घुटनों के बल चलने की कोशिश कर रहे हैं। और घुटनों के बल चलते हुए उनका जो शरीर है वो क्या हो गया है, धूल धूसरित हो गया है। यानी रेणु का अर्थ होता है मिट्टी या धूल, तन का अर्थ होता है शरीर, मंडित का अर्थ होता है सुसज्जित होना, यानी उनके शरीर पर जो है वो धूल जो है, मिट्टी जो है उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। यानी उनका शरीर जो है वो धूल दूसरित हो गया है, धूल से मिट्टी से सना हुआ है, लेकिन इसके बाद भी वो क्या हो रहा है, वो सुसज्जित लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। क्योंकि बालकृष्ण का सौंदर्य इतना अधिक मनभावन है, इतना अधिक सुंदर है कि वो जब घुटनों के बल चलने का प्रयास करते हैं, बच्चे क्या होता है जब क्रॉल करते हैं तो निश्चित रूप से ज़मीन पर मिट्टी लगी है, धूल लगी है तो उनके तन पे लग जाती है, लेकिन बालकृष्ण का सौंदर्य इतना सुंदर प्रभाव वाला है कि उसमें मिट्टी भी जो है उनके सौंदर्य की को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, सुसज्जित कर रहा है। ठीक है, मुख दधि लेप किए, उनके मुंह पर क्या है, दधि का लेप किया हुआ है। लेकिन जैसे क्या होता है ना, बच्चों जब खाते हैं बच्चे तो वो कहीं भी लग जाता है, उनके चेहरे पर, उनके मुंह पे लगा हुआ है, होठ पे लगे हैं, हाथ पे लगे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लेप है, पूरा जो है बिखरा हुआ है उनके, तो उनके मुंह पर दही का लेप लगा हुआ है।
आगे कवि कहते हैं कि चारु कपोल लोल लोचन। चारु का अर्थ होता है सुंदर, कपोल का अर्थ होता है उन गाल। बाल कृष्ण के जो गाल हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, उनकी सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। और उनके लोल लोचन यानी उनके जो लोचन है, लोचन का अर्थ होता है नेत्र, उनके जो नेत्र हैं वो बहुत ही चंचल हैं। उनके नेत्र जो है बिल्कुल क्रीड़ामयी हैं, यानी उनका जो मुख का जो सौंदर्य है वो तो सुंदर लग ही रहा है, उनकी आँखें जो हैं वो भी बहुत ही चंचल हैं, बहुत ही क्रीड़ामयी हैं, मन भावन हैं। ठीक है। गोरोचन तिलक दिए। गोरोचन का अर्थ होता है गाय से कुछ एक पीले द्रव्य मिलता है जो कि बहुत ही सुगंधित होता है, उसके लेप से जो है माता यशोदा ने टीका बना करके, तिलक बना करके उनके मस्तक पर लगा दिया है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि बालकृष्ण का सौंदर्य इतना प्रभावशाली है कि वो जब घुटने के बल चलते हैं और हाथों में मक्खन लिए हुए हैं, वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। और उनके जो पूरा जो शरीर है उस पर धूल मिट्टी जो है उनकी शोभा को और बढ़ा रहा है। उनके मुख पर दही का लेप लगा हुआ है, उनके मुख जो है, उनके जो गाल हैं वो बहुत ही सुंदर, बिल्कुल लाल लाल से बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। उनकी आँखें भी जो हैं बहुत ही चंचल हैं, क्रीड़ामयी हैं। और माता यशोदा ने उनके मस्तक पर गाय के उस लेप का तिलक भी लगा दिया है। यहाँ तक उनके मुख का वर्णन करने के बाद कवि कहते हैं, उसके सौंदर्य का वर्णन करने के बाद कवि कहते हैं, यहाँ पर उनके बालों की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लट लट लटकनी मनु मत मधु। यहाँ पर कह रहे हैं कि बालकृष्ण के जो बाल हैं वो क्या हैं, घुंघराले हैं। चूँकि घुंघराले बाल जो क्या होते हैं वो ऐसे घुमे घुमे से रहते हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि उनके मुख पर वो बाल जो हैं ऐसे लटके हुए हैं कि लग रहा है जैसे कि कोई भंवरा जो है वो कोई मादक वस्तु यानी नशीला कोई पदार्थ जो है वो पी करके नशे में मदमस्त हो गया है। ठीक है। यहाँ पर कवि जो हैं वो बालकृष्ण के जो मुख है उसको क्या माना है, यहाँ पर उन्होंने उसे एक खिले हुए फूल के समान माना है, क्योंकि भौरा क्या करता है, एक खिले हुए फूल पर बैठ करके उसके रस का पान करता है। ठीक है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो बालकृष्ण का जो मुख है उसका सौंदर्य इतना सुंदर है कि उसके सौंदर्य में उनके जो बाल लटके हुए हैं भौरे के समान, वो उनके सौंदर्य यानी फूलों का जो रस है, सौंदर्य के रस का पान कर रहा है। यहाँ पर बालकृष्ण के मुख को फूल, खिला हुआ फूल माना है, और उनके जो घुंघराले बाल उनके मुख पर लटक रहे हैं उसको भौरा माना है। ठीक है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने, तो वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि कोई भौरा जो है वो फूल के रस का पान कर रहा है, किसी मादक द्रव्य का पान करके मदमस्त हो गया है। यानी उनके मुख पर वो लटके हुए घुंघराले बाल जो है उनके सौंदर्य के रस का पान कर रहे हैं। ठीक है। और मदमस्त हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर ये समझ में आ गया बच्चों ये लाइन। आगे जो है इनके शारीरिक सौंदर्य का, उनके मुख के सौंदर्य का, उनके बाल के सौंदर्य का सबका वर्णन करने के बाद अब कवि कहते हैं कि कठुला कंठ वज्र केहरी नख। यहाँ पर कठुला जो होती है वो एक लोहे का जो है कंठहार होता है, गले में जो है माएँ पहनाती हैं। गांव में जैसे कि बच्चों को नज़र ना लगे इसलिए पहना दिया जाता है, कोई काला धागा भी माएँ पहना देती हैं बच्चों को जिससे कि नज़र ना लगे। तो यहाँ पर माता यशोदा ने बालकृष्ण को कठुला पहनाया हुआ है, और वो कठुला कैसा है, वज्र के केहरी नख यानी कि कठोर है, और केहरी यानी सिंह के नख के जैसा है। ठीक है। सिंह के नख के जैसा है, उसके नाखूनों के जैसा है। यहाँ पर मैंने आपको बच्चों वर्ड मीनिंग्स पूरी बता दी है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर वज्र मीन्स होता है कठोर, केहरी सिंह, और नाखून उसके जो नख हैं।
ठीक है। तो कठुला जो है वो पहनाया है, जो कि केहरी के सिंह के नाखून के जैसा है, कठोर है बिल्कुल। और वो जो कठुला है वो बालकृष्ण के हृदय पर ही, उनके हृदय पर बहुत ही रुचिर लग रहा है, बहुत ही शोभायमान हो रहा है, सुंदर लग रहा है। रुचिर राजत रुचिर रहिए, यानी वो कठुला कंठहार जो है, जो नक केहरी के नाखून के जैसा है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है और किसी की नज़र न लगे, इसलिए माता यशोदा ने उसे पहनाया हुआ है। इस पूरे सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि आगे कहते हैं कि धन्य सूर्य एको पल इहि सुख। सूरदास जी कहते हैं कि वो एक पल जो है वो बहुत ही सुखद है, वो व्यक्ति जो है वो बहुत ही धन्य है, वो बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही सौभाग्यवान है, जिससे बालकृष्ण के इस सौंदर्य का एक झलक भी उन्हें मिल गया है, एक पल का सुख भी उसको मिल गया है। वो बहुत ही सौभाग्यशाली है, वो उसके लिए 100 कल्पों के सुखों के समान है, उससे भी अधिक है, यानी जीवन का बहुत बड़ा आनंद है। ठीक है, यानी एक पल का सुख जो है वो जीवन के बहुत बड़े सुख के समान है। उनके इस एक छवि को देख लेना, एक पल के सुख को देख लेना, यानी बालकृष्ण का उस सौंदर्य को देख लेना ही एक मनभावन, एक आकर्षण जो है वो मनुष्य को, अगर उसके दर्शन हो जाएं तो बहुत ही भाग्यवान है, भाग्यशाली है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों कल्प का अर्थ होता है, कल्प का अर्थ यहाँ पर मैंने बच्चों आपको होता है एक समय, यानी भारतीय जो समय की जो गणना होती है, तो यहाँ पे एक मनवंतर होता है, यानी जो 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के समान होता है। ठीक है, तो समय का एक मापन है। और यहाँ पर सूरदास जी ने क्या किया, कहा है कि एक पल जो है वो 100 कल्पों के भी समान है। ठीक है, तो इसका अर्थ यहाँ पर यही है कि उस एक झलक को अगर जिस व्यक्ति ने पा लिया है, बालकृष्ण के उस छवि का एक पल के लिए भी दर्शन कर लिया है, तो वो बहुत ही भाग्यशाली है। ठीक है, तो इस पद में सूरदास जी ने ब्रज भाषा में बहुत ही सुंदर और सजीव वर्णन किया है बालकृष्ण के शारीरिक सौंदर्य का। और मैंने बता ही दिया बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार है, वात्सल्य रस का वर्णन किया है, वात्सल्य रस है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा आपका पद है बच्चों, कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर्षो बाबा बाबा, अरु हलदर सो भैया, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ले ले नाम कन्हैया, दूर खेलन जनि जाहू लला रे, मारेगी काहू की गया, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजती बधाया, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरनी की बल जया। यहाँ पर अभी क्या है, अभी बच्चे थे, बालकृष्ण जो है अभी बच्चे थे, फिर अब थोड़े से बड़े हो गए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर जाने लग गए हैं गाँव में। ठीक है, उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। और अब थोड़ा बहुत वो बोलने भी लगे हैं, इधर उधर जाने भी लगे हैं। तो यहाँ पर उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कहन लागे मोहन मैया मैया, मोहन यहाँ पर बालकृष्ण के लिए कहा गया है। ठीक है, मैया मैया कहने लग गए हैं, यानी मैया मैया बोलने लग गए हैं। और नंद महर्षो बाबा, यानी नंद को श्रेष्ठ कौन होता है, यहाँ पर मैया क्या होती है, पहला रिश्ता जो है माँ से होता है, तो मैया मैया वो बोलने लग गए हैं। और इससे कि माँ यशोदा जो है बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं, उनको बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। वहीं जो दूसरा जो अहम रिश्ता होता है बच्चे का, वो होता है उसके पिता से। ठीक है, तो यहाँ पर जो बालकृष्ण हैं वो अपने बाबा को, नंद बाबा को वो बाबा बाबा कह करके पुकारने लग गए हैं। उनकी जो तोतली बोली में ये जो शब्द हैं वो बहुत ही लोगों को बहुत ही सुंदर सुखद महसूस कराते हैं। ठीक है, आनंद महसूस कराते हैं। फिर उनके भाई बहनों में उनके हलधर जो हैं, यानी जो बलराम हैं, उनके जो बड़े भाई हैं वो हैं, तो वो हलधर को भी भैया भैया दाऊ दाऊ कहना सीख गए हैं। यहाँ तक की चीज़ें इन्होंने सीख गई हैं। और सारे जो लोग हैं वो उनके मुख से इस तोतली बोली में इन शब्दों को सुन करके उन्हें बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है, बहुत खुश हैं वो लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो बार बार सुनना चाहते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ले ले नाम कन्हैया।
बालकृष्ण क्या है, वो कभी गांव में चले गए हैं खेलने के लिए। अब चूंकि वो बच्चा छोटा है तो माता यशोदा को जो है वो उनका उसका ख्याल है, तो इसलिए वो थोड़ी सी चिंता करती हैं। तो यहाँ पर उनकी चिंता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि माता यशोदा जो है ऊंचे स्थान पर खड़ी होकर के जहाँ से भी वो दिख पाए बालकृष्ण, वहीं से वो बार बार आवाज़ देती हैं। कन्हैया का नाम लेकर के वो बार बार आवाज़ देती हैं और उन्हें कहती हैं कि दूरी खेलन जन जाहू ललाए। लला का अर्थ होता है बेटा या बच्चा, कि दूर खेलने के लिए मत जाना। उनको निर्देश दे रही हैं यहाँ पर, ठीक है, उन्हें आदेश दे रही हैं एक तरह से कि तुम दूर खेलने मत जाना, क्योंकि अभी तुम छोटे हो तो तुम दूर खेलने के लिए मत जाना। मारेगी काहू की गया, गया मतलब गाय जो है वो किसी की मार देगी। क्या होता है, गाँव में ग्वाल वाले जो हैं वो अपने गायों को चराते रहते हैं, उनको चारा खिलाने के लिए इधर उधर चराते रहते हैं, या फिर गांव में गायें भी इधर उधर घूमती रहती हैं। तो यहाँ पर यही बात माता यशोदा जो हैं वो बालकृष्ण को ऊंचे चढ़ करके, ऊंचाई पर जहाँ से भी वो अच्छी प्रकार से दिखाई दे जाएं, वो वहीं से बोलती रहती हैं कि कन्हैया तुम दूर मत खेलने जाना, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, छोटे हो। अगर किसी की गाय जो है इधर उधर भाग रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई गाय जो है किसी की तुम्हें मार दे, किसी की गाय तुम्हें मार सकती है। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि गोपी ग्वाल करत कौतूहल, यानी सभी जो ग्वाल वाले हैं, जो गोपियां हैं, ब्रज के जो लोग हैं, उनमें एक कौतूहलता है, जिज्ञासा है। किस चीज़ की जिज्ञासा है, वो बालकृष्ण जो अलग अलग तरह की क्रीड़ाएं कर रहे हैं, अलग अलग की आवाज़ में, जैसे तोतली बोली में अलग अलग शब्द बोल रहे हैं, उन सब की जो बातें हो रही हैं, ये सब क्या है, ये सब लोगों को आकर्षण पैदा कर रहे हैं, जिज्ञासा हो रही है कि अब वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह का घर घर बजती बधाइयाँ, घर घर जो है गांव के जो जितने भी घर हैं सभी माता यशोदा को बधाई दे रहे हैं कि बालकृष्ण अब ऐसा करने लगे हैं, बालकृष्ण वैसा करने लगे हैं। यानी पूरा जो ब्रज का जो माहौल है, सभी जो गांववासी हैं वो बहुत ही प्रसन्न हैं बालकृष्ण के इस अलग अलग तरह की जो क्रीड़ाएं हैं, उनकी जो अलग अलग तरह की जो शब्द बोलने की जो उनकी का जो प्रयत्न है, उसको देख कर के वो सभी जो हैं वो कौतूहलता से भरे हुए हैं और घर घर में जो है बधाई के गीत बज रहे हैं। ठीक है, सूरदास जी आगे कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे दर्शन को चरणनी की बलि जाया। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यानी हे श्री कृष्ण भगवान, हे प्रभु तुम्हारे दरस को, यानी तुम्हारे इस दर्शन को, इस छोटे से जो पल है उसका दर्शन कर लेने मात्र से ही जो है मैं तुम्हारे बलि जाऊं, यानी न्यौछावर जाऊं, तुम्हारे चरणों में मैं बार बार नतमस्तक होए जा रहा हूं। ठीक है, आपकी एक छवि का ही जो दर्शन मात्र है मेरे भीतर इतना सुखद अनुभव प्रतीत करा रहा है, मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि आपके ऊपर मेरा मन जो है आपके चरणों में बलि जाता है, यानी न्यौछावर हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है। ठीक है, तो इस पद में भी सूरदास जी ने ब्रज भाषा में ही वर्णन किया है, वात्सल्य रस का वर्णन है। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं बच्चों। थर्ड आपका पद है मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। ठीक है, यहाँ माँ सो कहत मोल को लीने तू जसुकत मति कब जायो, कहा करो इह रिसके मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरू तात। ठीक है, गोरे नंद यशोदा गोरी तूकत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सीखे देत बलबीर, तू मोही को मारन सीखी दावो कबहु न घीजई, मोहन मुख रिसके बातें जसुमति सुनी सुनी रीझई, सुनहु कान बल भद्र चबाई जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ हाँ हौ माता तू पूत। यानी यहाँ पर कवि जो हैं वो बालकृष्ण की छवि का ही वर्णन कर रहे हैं, बालकृष्ण के बचपन का ही वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अब जो हैं वो थोड़े से बड़े हो गए हैं और चलने फिरने लगे हैं, इधर उधर जाने लग गए हैं, खेलने कूदने लगे हैं और अपनी बातें कहने लग गए हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ें जब हो रही हैं तो उस समय क्या होता है कि अब बालक जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, लोगों के बीच में जाता है, तो हंसी ठिठोली होती हैं, बाल सखाओं के बीच में खेलते हैं, आपस में एक दूसरे से बात व्यवहार रहता है। तो यहाँ पर
शिकायत कर रहे हैं, जब वो जाते हैं तो वहाँ पर क्या ऐसा हुआ है वो आकर वो माता यशोदा को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माता यशोदा को बालकृष्ण जो हैं, उनके जो बलदाऊ हैं, उनके जो बड़े भैया हैं हलधर बलराम जो हैं, उनकी शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, उनकी शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, यानी दाऊ मेरे जो हैं उनको वो मुझे बहुत ही खिजाते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, मुझे बहुत ही चिढ़ाते रहते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो तू जसुमती कब जायो, मुझसे कहते हैं कि मुझे जो है तुमने मोल लिया है, यानी दाम दे करके तुमने मुझे खरीद लिया है। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पर क्या है कि मोल का अर्थ होता है दाम, दाम यानी उसको मोल लेना, खरीदना। तू जसुमती कब जायो, जायो का अर्थ होता है जन्म देना। ठीक है, तो तुमको जसुमती ने, यशोदा माता ने कब जन्म दिया तुम्हें। ठीक है, ऐसा अभी कोई मतलब कि नहीं पता कि तुम्हें कब जन्म हुआ, तुम्हें तो माँ ने खरीदा है, ऐसा मुझे कहते हैं वो। कहा करो इही रिस्के मारे खेलन को नहीं जात, क्या करूं माता यशोदा, मैं तो इसी चिढ़ के मारे, इसी गुस्से के मारे जो है मैं खेलने नहीं जा पाता। यानी मतलब कहने का कि वो इस तरह से मुझे बोलते हैं कि मुझे जो है उनकी ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं और मुझे उन पर गुस्सा आता है और इसीलिए मैं खेलने भी नहीं जा पाता हूँ। यहाँ पर वो अपने बलराम, अपने बड़े भाई की शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि भाई बहन क्या होता है आपस में माँ से एक दूसरे की जो शिकायत करते रहते हैं, जो कुछ भी आपस में लड़ाई होती है उसके बारे में बताते रहते हैं। तो माता यशोदा जो है यहाँ पर ये सारी बातें सुन करके बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं, बहुत ही खुश भी हो रही हैं, क्योंकि माँओं को लगता है कि वो तो बाल सुलभ चेष्टाएँ हैं उनकी, मतलब बालक के जो मनोभाव हैं उसको ही व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो सूरदास जी ने यहाँ पर कह सकते हैं कि बालकों के मन की जो भाव है, मनोवैज्ञानिक विवेचन जो है उन्होंने करने का प्रयास किया है यहाँ पर बच्चों। आगे कवि कहते हैं कि पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात, बलदाऊ मतलब इतने से बात नहीं बनी, अभी वो और शिकायत कर रहे हैं और उल्हाना दे रहे हैं कि वो बार बार कहते हैं पुनि पुनि कहत कौन है, यानी बार बार वो कहते हैं कि कौन तुम्हारी माता है और कौन तुम्हारे तात हैं, कौन तुम्हारे पिता हैं। ठीक है, गोरी नंद यशोदा गोरी, यानी कि नंद बाबा भी गोरे हैं, गौर वर्ण के हैं, यानी गोरे शरीर वाले हैं, और माता यशोदा भी जो है वो क्या है, वो गोरी हैं। ठीक है, लेकिन तुम तो तूकत श्याम शरीर, तुम्हारा जो शरीर है वो तो काले रंग का है, यानी तुम तो सांवले रंग के हो। तो माता यशोदा और पिता जो है तुम्हारे नंद बाबा वो दोनों गोरे हैं, लेकिन तुम सांवले हो। तो इसका मतलब यही है ना कि तुमको वो लोग खरीद के लाए हैं, माता यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। ठीक है, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सीखे देत बलबीर, यानी जो ग्वाल वाले हैं, जो गाय चराने वाले, जो और बाल सखा है, यानी ढेर सारे लोग बाल सखाएं उनके जो हैं, उनके मित्र हैं, वो सब लोग जो है चुटकी दे दे के हंसते हैं, उनका उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं बलबीर की। ये सब बातें बलबीर यानी यहाँ पर बलराम के लिए ही कहा गया है। तो बलराम की जो ये बातें हैं, इस तरह की जो सीख वो दे रहे हैं, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, उससे उसको सुन करके सारे लोग जो हैं वो बालकृष्ण का मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो सारे लोग चिढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं वो बालकृष्ण जो है आगे शिकायत करते हुए कहते हैं कि तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी दावों कभी न खींचे, यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम तो मुझको ही मारना सीखी हो, तुम तो मतलब क्या होता है, कुछ भी होता है तुम बस मुझे ही मारती हो, तुम मुझे ही डांटती हो, लेकिन जो बड़े भैया हैं, दाऊ हैं, बलराम हैं, उनको तुम कभी नहीं गुस्सा करती हो, उनके ऊपर कभी नहीं खींचती हो, उनको तुम कभी कुछ नहीं कहती हो, लेकिन सारा गुस्सा, सारी खींच तुम्हारी मुझ पर ही निकलती है। ठीक है, तो आगे फिर कहते हैं कि मोहन मुख रिस की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीझ है, यानी बालकृष्ण के मुख से ये जो रिस की बातें हैं, जो उनकी गुस्सा है, उनके मन का जो चिढ़ है, उसकी बातें सुन करके यशोदा माता जो है मन बहुत ही आनंदित होती हैं, बहुत ही रीझती हैं उनके ऊपर, और ज़्यादा प्यार आता है उनको बालकृष्ण पर, क्योंकि उनके जो मनोभाव हैं बालकृष्ण के, उसको वो तो समझती हैं कि वो वास्तविक में
बालकृष्ण के भाव हैं, लेकिन वास्तविकता तो ऐसी नहीं है। लेकिन वो सब सुन सुन करके उनको वो बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव होता है, हर्ष का अनुभव होता है। और आगे वो कहती हैं, सुनहु कान बलभद्र चबाई जनमत ही को दूध। कहती हैं कि सुनो कन्हैया, यानी मेरे बेटे कन्हैया, सुनो बलभद्र चबाई जनमत की हो दूध। यानी बलभद्र जो है वो क्या है, वो बचपन से ही, जन्मत से ही, यानी जन्म लेते से ही वो धूर्त है। ठीक है, वो इस तरह की जो है फालतू की बातें करता है, संशय युक्त बातें करता है। इस तरह की जो बातें हैं वो बेवकूफ़, मतलब कह सकते हैं कि तुम्हें चिढ़ाने के लिए वो कह रहा है। ठीक है, तो तुम उसकी बातों में मत आओ। वो बचपन से ही जो है वो धूर्त है, वो इस तरह की जो है फालतू की जो बातें हैं वो करता रहता है। ठीक है, तो इसी बात को माता यशोदा जो है उनको समझाने का प्रयत्न कर रही हैं, क्योंकि वास्तविकता दुनिया की कुछ भी हो, लेकिन माँ ने जो कहा है वही वास्तविक है बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसी बात का वर्णन यहाँ पे सूरदास जी ने किया है कि माता यशोदा जो है वो कहती हैं कि हे कन्हैया, बलभद्र जो है वो तो जन्म से ही धूर्त है, जन्म से ही चालाक है, वो जो है इस तरह की फालतू की बातें करता है, तुम उसकी बातों को सच मत मानो। सूर्य श्याम मोहि गोधन की सौ हो माता तू पूत। यानी सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जो है उनके संशय को मिटाते हुए, बालकृष्ण के संशय, मन में जो इस तरह का संशय आ गया है, शक आ गया है, उसको मिटाने का प्रयत्न करते हुए कहती हैं कि गोधन की सौ, यानी गाय की सौगंध खा के मैं कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। यानी यहाँ पर गाय का जो है बहुत ही बड़ा महत्व प्रदर्शित किया है सूरदास जी ने, क्योंकि गांव वालों के लिए, जो ग्वाल वाले हैं उनके लिए उनकी गायें ही जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो गाय का सौगंध खा करके माता यशोदा ने बालकृष्ण को कहा कि मैं उस गाय की सौगंध खा के कहती हूँ कि तुम ही मेरे पुत्र हो और मैं ही तुम्हारी माता हूँ। वास्तविकता कुछ भी हो, लेकिन माँ ने जो कहा वही सत्य है एक बच्चे के लिए। और इसी भाव को यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास किया है सूरदास जी ने, और बालक के जो मनोभाव हैं उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण करने का प्रयत्न किया है। और ब्रज भाषा में बहुत ही सुंदर वर्णन है, वात्सल्य रस का बहुत ही अनूठा सौंदर्य प्रदर्शित किया है। यहाँ पर सूरदास जी ने एक बालक की जो सोच है, उसके जो मन की जो व्यथा है उसका वर्णन किया है। साथ ही साथ पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार का भी बहुत ही सुंदर और स्वाभाविक चित्रण देखने को हमें इस पद में मिलता है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको ये पूरी व्याख्या आपके तीनों पदों की हो गई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे जो पद हैं तीनों उसके समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पर आपको मैंने शब्दों के अर्थ भी आपको लिख दिए हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और दूसरी बात बच्चों कि आपके जैसे कि इस 21-22 के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें क्या है कि उसमें आपके 2 सेमेस्टर में आपकी बोर्ड परीक्षा हो रही है, तो उसमें MCQ फर्स्ट सेमेस्टर में आपके आएंगे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न। तो उसके प्रश्नों से संबंध में अगर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। आपको मैंने साहित्यिक परिचय बताते समय भी कुछ बताया था, कुछ प्रश्नों किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, और पदों के से भी आपको कुछ प्रश्न आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर एक जो दोहा है यहाँ पर कि शोभित कर नवनीत लिए, तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसके हाथ में किसके कर में मक्खन सुशोभित हो रहा है, और 4 ऑप्शंस हैं उसमें से आपको एक पर टिक करना है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। या फिर बाल लीला के पदों की भाषा क्या है ये बताइए, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। सूरदास जी किस रस के सम्राट कहे जाते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से आपको एक सही करना है। तो सूरदास जी के जो पदों की जो व्याख्या है बाल लीला के, वो पूरी जो पद हैं वो ब्रज भाषा में हैं। वात्सल्य रस का वर्णन किया है सूरदास जी ने। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं इसमें। और
आपके और प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि इसमें यहाँ पर हलधर का प्रयोग किया गया है, तो हलधर शब्द किसके लिए आया है। और यहाँ पर इस पद के में आपको ये हो सकता है कि एक पंक्ति दे दी जाए, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, इस तरह से। तो इसमें कौन किससे और किसकी शिकायत कर रहा है, इस तरह के प्रश्न आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह के प्रश्न आपको MCQ में आ सकते हैं, तो आप ज़रूर से एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझिए, क्योंकि एक एक लाइन में से किसी भी तरह का प्रश्न आपको बन सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि आपको जब सब्जेक्टिव प्रश्न अगर आपको आते हैं, तो इसमें वात्सल्य रस के सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को। अपने पद पाठ्यक्रम में जो भी पद हैं उसके आधार पर आप उसको पूरा वर्णन कीजिए, इस तरह से प्रश्न आपके आ सकते हैं। या फिर आपको ये बाल लीला के जो तीनों पद हैं उनमें श्री कृष्ण की जो अवस्थाएं हैं, उन पूरी अवस्थाओं का, किन किन अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, उसके उदाहरणों के आधार पर समझाने का प्रयत्न कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न आपको आ सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव जो भी आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो वो तो आपके सेकंड सेमेस्टर में आएंगे, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपके इस तरह के जो MCQ प्रश्न हैं वो आएंगे। बाकी जो बच्चे 11th क्लास के हैं उनका अभी तो डिसाइड नहीं है, उनको वैसे ही पढ़ना है जैसे कि पहले प्रश्न पत्र आते थे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव ही तैयार करना है, और दोनों ही स्थितियों में बच्चों आपको एक्सप्लेनेशन को बेहतर तरीके से समझना है। ठीक है, तो जीवन और साहित्यिक परिचय के साथ साथ आप एक्सप्लेनेशन को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, 2-3 बार उसको पढ़िए, शब्दों के अर्थ भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसके अर्थ भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको मैंने सारे ही पदों की व्याख्या समझा दी। आपको कवि के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से संबंधित जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। अब आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और इसके आगे के चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।